जंक्शन पर गुरुवार को हुए विस्फोट के बाद हैदराबाद के सिकंदराबाद में जांच कर रही राजकीय रेल पुलिस की टीम को अहम सुराग मिले हैं। सिकंदराबाद में रविवार से लगातार जांच कर रही पुलिस को सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस ट्रेन में पार्सल बुक कराने वाले संदिग्ध मोहम्मद सूफियान का पता मिल चुका है। सिकंदराबाद पार्सल ऑफिस से प्राप्त पैन कार्ड में पार्सल बुक कराने वाले मोहम्मद सूफियान का पता हैदराबाद दर्ज है। संदिग्ध मोहम्मद सूफियान की तलाश में सिकंदराबाद जीआरपी की मदद से हैदराबाद में लगातार छापेमारी की जा रही है। हालांकि मोहम्मद सूफियान को अभी तक दबोचा नहीं जा सका है। तो आपको था पूर्व में रहा दरभंगा मेट्रो में, इसलिए ये ब्लास्ट बहुत छोटा सा है। कपड़े में आग लगी, छोटी सी शीशी है, वो नॉर्मल भी केमिकल हो सकती है, कुछ और सकती है, लेकिन पूर्व में रहा है। और ऐसे भी ब्लास्ट हो जाना ऐसा जहां दरभंगा में पहले भी 2 केसेस हुए हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसे बहुत सीरियसली लिया हुआ है। यहाँ पर FSL की टीम आई गई है, ATS की भी टीम आई होगी। यहाँ पर SP रेलवेज आए हुए थे, SRP थे, मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ के SHO निकल गए हैं सिकंदराबाद, और जितनी सारी जांच है हम लोग हर एंगल पर इसको जांच कर रहे हैं। पार्सल ब्लास्ट का कश्मीर से कनेक्शन, कश्मीरी तार नजर आ रहा है। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में CCTV फुटेज से मिल सकती है सफलता। तो पुलिस को अहम CCTV फुटेज मिला है, जिसके आधार पर आपको बता दें इसमें 4 संदिग्धों की तलाश तेज की गई है। CCTV फुटेज में 4 संदिग्ध दिखे हैं। अभी तक गिरफ्त से बाहर संदिग्ध मोहम्मद सूफियान को लगातार पुलिस तलाश रही है। हैदराबाद का निवासी है संदिग्ध मोहम्मद सूफियान। तो सूफियान हैदराबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। पैन कार्ड के आधार पर जांच शुरू, तो पैन कार्ड के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। बिहार में जून में हुए 4 ब्लास्ट, तो 4 ब्लास्ट हुए हैं बिहार में सिर्फ और सिर्फ जून महीने में। जून में मदरसा मस्जिद बगीचा रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट हुआ है। तो किसी बड़ी आतंकी साजिश की ओर तो इशारा नहीं कर रहा, धमाके बड़े आतंकी साजिश की ओर इशारा तो नहीं कर रहे। पार्सल ब्लास्ट का कश्मीर से कनेक्शन सामने आ रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा जी जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, आपसे जानना चाहूंगी, दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले के अब तार कश्मीर से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक पूरी जांच कहां तक पहुंची है? देखिए ऊपर ये जो पिछले थर्सडे को जब सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस आई थी दरभंगा, तो वहां ट्रेन से जो एक कपड़े का बंडल बाहर लाया गया था, जब उसको 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर रखा गया था, तो अचानक उसमें विस्फोट हुआ था और उस गट्ठर में पूरी तरह से आग लग गई थी। और उसी दौरान पुलिस वालों को संदेह हुआ था कि कहीं न कहीं इस पूरे ब्लास्ट के पीछे जो टेररिस्ट हैं उनका हाथ है। आप समझिए कि एक गट्ठर के बीच में जब गट्ठर में आग लग गई है, उसको खोला गया तो उसके अंदर से एक छोटी सी बोतल निकली थी, जिसमें यह कहा जाता है कि एक एक्सप्लोसिव जो है उसके अंदर रखा गया था, और वही जब एक्सप्लोसिव जो है वो ब्लास्ट किया गया था। एक बात आपको बता दें कि दरभंगा शुरू से, यानी 2015 से आप देखेंगे कि 2015 से दरभंगा कंटिन्यू जो टेररिस्ट का एक हाइडआउट के रूप में ये जगह जो है ये डेवलप करता रहा है। यहाँ स्लीपर सेल्स रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि दरभंगा से अब तक लगभग दर्जनों कुख्यात जो आतंकी हैं उनकी गिरफ्तारी भी हुई। जब यासीन भटकल ने ब्लास्ट किया था देश के दूसरे शहरों में, उसके बाद 1 महीने तक उसने छुपकर दरभंगा में ही समय बिताया था, और बाद में उसके नेपाल के बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था, और बाद में उसको NIA अपने साथ ले गई थी। इसी तरह आपको बता दें कि दानिश है, कफील सिद्दीकी है, फसी अहमद है, तहसीन अख्तर है जिसको मोनू के नाम से भी लोग जानते हैं, जमाली है। ये कई इस तरह के ये खूंखार आतंकी हैं जिनका सीधा कनेक्शन दरभंगा से रहा है। और यह जो विस्फोट है नुपुर, आप दंग हो जाइएगा कि इस विस्फोट का मकसद यह था, जो पुलिस वालों से मेरी बात हुई है उस बातचीत के आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि इनका मकसद ट्रेन में ब्लास्ट करना था, लेकिन
ट्रेन में ये गट्ठर विस्फोट नहीं किया, ये जो उसका वो लिक्विड था, एक्सप्लोसिव था, वो विस्फोट नहीं किया और वो दरभंगा के किया। आप समझिए कि अगर ये ट्रेन में विस्फोट कर दिया रहता तो पूरे ट्रेन में आग लग गई होती, अफरा तफरी हो जाती, कई लोगों की इसमें जान चली गई होती। जो मकसद था आतंकियों का वो ये था कि किसी तरह इसको ट्रेन में ब्लास्ट करना, लेकिन ये बताइए कि ये तो संयोग था कि वो दरभंगा प्लेटफॉर्म पे ब्लास्ट हुआ। इस मामले को पहले एटीएस के हैंडओवर किया गया है, अब पूरे मामले को एनआईए जांच कर रही है। और आपको बता दें कि जिस तरह से दरभंगा के एक अधिकारी जब सिकंदराबाद पहुंचे, वहां के अधिकारियों से बातचीत की और उसके बाद जब वहां का सीसीटीवी खंगाला गया तो सीसीटीवी में साफ दिखता है कि 4 लोग एक कार से आते हैं और वही पार्सल को ला करके बुक करते हैं। और जिस सुफियान के बारे में बात कही जा रही है वह सुफियान 2016 में पाकिस्तान जाकर के ये टेररिस्ट का इसने ट्रेनिंग लिया था और उसके बाद ये लौटा था। बिहार में एक ही महीने में 4 ब्लास्ट हुए हैं, पहले बांका, अररिया और अब दरभंगा। तो कहीं ये जो लगातार ब्लास्ट हो रहे किसी बड़ी आतंकी साजिश की ओर तो इशारा नहीं कर रहे? कौन बिहार में आतंकवादियों के स्लीपर सेल को एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है? आपको बता दें नुपुर की जो स्लीपर सेल एक्टिवेट ये है और इसी से यह अंदाजा मिलता है कि जिस नाम से ये बुकिंग की गई थी दरभंगा में, वो बंडल जिसके नाम से, उस नाम का कोई कपड़ा व्यापारी नहीं था, यानी किसी आतंकी के नाम से वो बुक किया गया था और वहां बुकिंग ले लिया गया था। और जिस तरह से बांका में ब्लास्ट हुआ, जो मौलाना है, जिस मौलाने की मौत हो जाती है उस ब्लास्ट में, और उसमें अभी तक कई लोग पकड़े भी नहीं गए हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उस ब्लास्ट में जितने लोग घायल हैं वो झारखंड जो नजदीकी शहर है देवघर, वहां चले गए, वहां जाकर के लोग ट्रीटमेंट करा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले गया से भी कई टेररिस्ट पकड़े गए थे और ये टेररिस्ट का जो नेक्सस है अभी बिहार में स्लीपर सेल एक्टिवेट इसलिए किया जा रहा है कि पास पड़ोसी जो हमारा मुल्क है नेपाल, वहां तक टेररिस्टों का आना जाना बिल्कुल सुलभ है और वहीं से ये टेररिस्ट छुप के आते हैं। ये दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, सिवान जैसे इलाकों में ये अपना अड्डा बनाते हैं और वहां छुप करके ये लोगों को कट्टरपंथी बनाते हैं और वहां ये उनको बताते हैं, जिहाद की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं और उनके मन में ये कहते हैं कि अपने धर्म के प्रति ये करो, जबकि ये अपराध करते हैं, ये जान जोखिम में डाल के लोगों की जान लेने पर उतारू होते हैं। तो ये पूरे इलाकों में ये जो स्लीपर सेल है, अभी आपको बता दें कि सुपौल में भी ये ब्लास्ट हुआ था जब एक बूढ़ा एक थैले में बम लेके जा रहा था और वो ब्लास्ट कर गया था। उसमें उस बुढ़े की गिरफ्तारी हो गई है, वो भी संयोग से अल्पसंख्यक ही है। और ये पूरा इलाका जिसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के जो इलाके हैं, जो कि सीमांचल के इलाके हैं, वहां भी ये स्लीपर सेल लगातार एक्टिवेट हो रहा है। और आप देखिएगा कि पूर्णिया के इलाकों में भी इस तरह की घटना हो रही है, तो यहाँ पर बांका में इस तरह की घटना हुई है, साथ में सिवान में घटना हुई है। तो लगातार आप कह सकते हैं नुपुर कि जो स्लीपर सेल के जरिए ये एक्टिवेट करने की कोशिश हो रहा है और पूरे देश को दहलाने की ये आतंकियों की साजिश हो रही है। नुपुर। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दरभंगा पार्सल ब्लास्ट का कश्मीर से कनेक्शन दिखाई दे रहा है। लगातार बिहार में जो ब्लास्ट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी बड़ी आतंकी साजिश की ओर इशारा भी कर रहे हैं। पार्सल ब्लास्ट का कश्मीर से कनेक्शन